Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 9 Red Eye of your class 5 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. Do you like snakes? Here is a story about a girl called Cindy who had a snake, not a paper snake but a real one. क्या आप में से किसी को भी सांप पसंद है? ये जो कहानी है वो एक लड़की के बारे में जिसका नाम है सिंडी और जिसके पास एक रियल वाला सांप था, कोई नकली सांप नहीं था. My name is Cynthia Ann and I am called Cindy. I am 9 years old and have a sister Emily. She is 12 years old and she is really silly. तो जो सिंथिया एन एक लड़की है, ठीक है, वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मेरा नाम सिंथिया एन है और मुझे प्यार से लोग सिंडी कहते हैं. मैं 9 साल की हूँ और मेरी एक बहन है एमिली, वो 12 साल की है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है या फिर वो पागल भी कह सकते हैं उसको. शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, वाइट माइस, फ्रॉग्स एंड स्नैक्स, स्पेशली स्नैक्स, बट आई थिंक स्नैक्स आर रियली ग्रेट. तो एमिली को मकड़ों से, सफ़ेद चूहों से, फ्रॉग से, सांप से, हर एक चीज़ से डर लगता था और ख़ास करके उसे सांप से ज़्यादा डर लगता था. लेकिन सिंडी को सांप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे. One day last summer when I was visiting my uncle's farm, I found a garter snake. तो सिंडी बता रही कि एक दिन पिछले गर्मियों में जब वो अपने अंकल के फार्म में गई थी घूमने के लिए तो उसे वहाँ पे एक गार्टर स्नेक मिलता है. गार्टर स्नेक एक स्नेक होता है जिसके बॉडी पे स्ट्राइप्स बने होते हैं और वो हार्मफुल नहीं होता, वो किसी भी ह्यूमन को कभी नहीं काटता, वो सिर्फ चूहों का शिकार करता है. ठीक है. I caught it to take a good close-up look. It was as long as my arm and had 3 pale stripes and orange dots on its body. There were beautiful little blue slashes on its head. I call it red eye because it had red eyes. तो सिंडी उसे अपने हाथ में उठाकर गौर से देखती है. वो उसके हाथ जितना लंबा था और उसके बॉडी में 3 पतले पतले स्लैंटिंग लाइंस बने हुए थे और उसके बॉडी में ऑरेंज डॉट्स भी थे. उसके सर पर छोटे छोटे ब्लू स्लैशेस बने हुए थे और वो सिंडी उसका नाम रेड आई रख देती है क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो लाल रंग की थी. माई अंकल टोल्ड मी टू टेक इट होम एंड कीप इट एज अ पेट. नो, आई सेड, एमिली हेट्स स्नेक्स. शी इज़ अफ्रेड ऑफ देम बिकॉज शी थिंक्स ऑल ऑफ देम आर वेनोमस. तो सिंडी के अंकल उसे कहते हैं कि वो उसे घर लेकर जाओ और रेड आई को अपने पेट की तरह रख ले. लेकिन सिंडी मना कर देती है कि एमिली को सांपों से नफ़रत है, वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सारे सांप जहरीले होते हैं. नॉनसेंस, सेड माई अंकल, अ गार्टर स्नेक वॉन्ट हर्ट एनी वन इफ़ इट इज़ हैंडल प्रॉपरली. तो सिंडी के अंकल उसे कहते हैं कि ये सब बकवास है, गार्टर स्नेक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर उसे सही से संभाल कर रखा जाए. Oh, Emily wouldn't touch Red Eye, I said. She would scream and complain and carry on. Then I stopped. I remembered the time Emily had refused to lend me her pocket money for Dad's birthday present. I thought of the time she had reported me for using her hairbrush to brush our dog. On second thoughts, I said she might learn a lot from Red Eye. तो सिंडी जवाब में कहती है कि एमिली तो रेड आई को छुएगी भी नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाती रहेगी और सिर्फ शिकायत ही करती रहेगी और यही चलता रहेगा. लेकिन सिंडी फिर कुछ सोचने लगती है. उसे याद आता है कि एमिली ने एक दफ़ा अपने पॉकेट मनी को उसे देने से इनकार कर दिया था जो कि सिंडी अपने पापा के बर्थडे गिफ्ट के लिए उससे उधार लेना चाहती थी. और उसे ये भी याद आता है कि एक दफ़ा उसने उसे डांट खिलवाई थी जब उसने उसके कंघी से अपने डॉग के बाल को झाड़ दिया था. और फिर वो कहती है कि दूसरी दफ़ा सोचने पे मुझे ये लगता है कि रेड आई से एमिली बहुत कुछ सीख सकती है.
So my aunt gave me an empty coffee can and I poked little holes in the plastic lid. The holes were little ones because my aunt told me that snakes are escape artists and can get out of just about anything. Then I took the Gate snake home. तो सिंडी एमिली से बदला लेने के लिए ये फैसला करती कि वो रेड आई को अपने साथ रखेगी। तो उसकी आंटी उसे एक खाली कॉफ़ी या कैन देती हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे होल बना देती हैं। होल इतने छोटे इसलिए थे क्योंकि उसकी आंटी ने उसे बताया था कि सांप जो होते हैं वो भागने में माहिर होते हैं और किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो सिंडी उसे घर ले आती है। माई मदर हेल्प मी टू फाइंड माई ओल्ड फिश टैंक इन द गराज। इट वॉज जस्ट द थिंग फॉर अ स्नेक। इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच रेड आई ईट. When I put a piece of raw fish in the tank, it would open its mouth very wide and swallow the piece whole. तो सिंडी की मम्मी उसकी मदद करती है। गराज में से एक पुराना फ़िश को रखने वाला है, जैसे आप एक्वेरियम आपने देखा होगा वैसे ही एक छोटा सा टैंक जो कि ग्लास का बना हुआ हो, और वो उस सांप के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और सिंडी को रेड आई को खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वो उसके टैंक में एक फ़िश का टुकड़ा डालती थी, कच्चे फ़िश का टुकड़ा, तो वो अपने मुंह को बहुत ज़्यादा खोल लेता था और पूरा पीस एक ही बार में निगल लेता था। देन फॉर अ डे और टू यू कुड सी अ लार्ज lump in red its body. The lump would get smaller and smaller as it went farther and farther down. तो फिर उस मछली के टुकड़े को खाने के बाद 1-2 दिन तक रेड आई के बॉडी में वो मछली का टुकड़ा एक बड़े से लंप की तरह दिखता था, एक बड़े से गिल्टी की तरह। और जैसे जैसे वो नीचे पहुंचता जाता था वो गिल्टी धीरे धीरे छोटा हो जाता था। Emily said it made her sick when I spoke of Red Eye's eating habits during dinner, and once when I showed her the skin it had shed, she started to scream. एमिली कहा करती थी कि खाते वक्त वो इस तरह की बातें ना करे क्योंकि उससे एमिली को बिल्कुल बीमारों की तरह महसूस होने लगता है। और जब सिंडी एक बार उसे उस सांप की स्किन को दिखाती है जो उसने अपने बदन से निकाला था, तो एमिली उसे देखकर चिल्लाने लगती है। एमिली डिडंट लाइक रेड आई बट आई लव्ड माई स्नेक. आई नो दैट ऑल स्नेक्स स्टिक आउट देयर टंग्स टू स्मेल थिंग्स. But whenever I came around the tank, Red Eye would rise up and stick his tongue out as if to say hello. एमिली को रेड आई बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन सिंडी को अपने स्नेक से प्यार था। वो कहती है कि मुझे पता है कि सारे ही सांप जो है अपनी ज़बान को बाहर निकालते हैं ताकि वो चीज़ों को सूंघ सके, लेकिन जब भी सिंडी टैंक के पास जाती थी रेड आई ऊपर उठ जाता था और अपनी ज़बान निकालता था जैसे कि वो हेलो कह रहा हो। Then one day a terrible thing happened. When I went into my room after school, I noticed that the top of the tank was slightly open. Red Eye was gone. I screamed at the top of my voice, and mother came running into the room. फिर एक दिन एक बहुत ही बुरी दुर्घटना होती है। जब सिंडी अपने स्कूल से वापस आने के बाद अपने रूम में जाती है तो वो ये नोटिस करती है कि टैंक का जो ऊपर का हिस्सा है वो तो हल्का सा खुला हुआ है और रेड आई वहाँ से भाग चुका है। सिंडी ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी मम्मी दौड़ते हुए उसके रूम में आती है। Somebody left the lid off the tank and red eye is gone, I shouted. किसी ने टैंक का ढक्कन खुला छोड़ दिया और रेड आई भाग गया। ये सिंडी चिल्लाते हुए कहती है, ओ इज़ डैट ऑल? मदर सेड थैंकफुली यू गेव मी अ स्केयर. तो उसकी मम्मी कहती है कि बस इतनी सी बात थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. इज़ डैट ऑल? इज़ डैट ऑल? At this moment, Red Eye is wandering around somewhere. It could starve to death or a dog could get it. I wanted to cry. तो सिंडी बुरा मान के कहती है कि बस इतनी सी बात है. इस वक्त रेड आई न जाने कहाँ घूम रहा होगा. वो भूख की वजह से मर सकता है या फिर कोई कुत्ता उसे पकड़कर खा सकता है. और सिंडी बिल्कुल रोने वाली हो गई थी. एट दैट मोमेंट एमिली केम इन टू द रूम. यू फाइनली मैनेज टू गेट रिड ऑफ Red Eye, I yelled at her. I hope you are satisfied. I hope Red Eye crawls into your bed tonight. उसी वक्त एमिली रूम के अंदर आती है तो सिंडी उसे बुरी बुरी बातें सुनाती है कि आखिर तुमने उससे छुटकारा हासिल कर ही लिया, अब तो तुम बहुत ही खुश होगी. मुझे
मैं चाहती हूँ कि रेड आई रात को तुम्हारे बिस्तर पे आकर लेट जाए। वॉट डू यू मीन? एमिली सेड। आई डिडेंट डू एनीथिंग, आई जस्ट गॉट होम फ्रॉम स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू बिलीव हर। तो एमिली कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी स्कूल से वापस आई हूँ। तो सिंडी उसकी बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। ऑल राइट गर्ल्स, मदर सेड, वी विल ऑल लुक फॉर रेड आई। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी स्नेक, सेड एमिली। आई स्टार्टेड टू क्राई। तो उसकी मम्मी कहती है कि अब तुम लोग झगड़ा मत करो, हम सब मिलकर रेड आई को ढूंढेंगे। एमिली उसी वक्त कहती है कि मैं किसी भी सांप को नहीं ढूंढूंगी, और सिंडी रोने लगती है। Emily looked at me in surprise. You really like that snake, don't you? She said. Of course I sniffed. What did you think? एमिली उसकी तरफ सिंडी की तरफ हैरत से देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हें वो सांप सच में बहुत ज़्यादा पसंद था? तो सिंडी अपनी नाक बहती हुई नाक को पोंछते हुए कहती है कि हाँ, मुझे वो बहुत पसंद था। तुम्हें क्या लगता है? आई थॉट यू वर कीपिंग इट जस्ट टू बी मीन, सेड एमिली। एमिली कहती है मुझे लगता था कि तुम बस मुझे डराने के लिए उसे रखा हुआ है। आई स्टार्टेड टू लुक फॉर रेड आई। आई डिडेंट एवर वॉन्ट टू टॉक टू माई सिस्टर एमिली अगेन। एमिली वॉच्ड मदर एंड मी फॉर अ वाइल एंड देन शी साइड। तो सिंडी रेड आई को ढूंढने लगती है और वो कहती है कि मुझे अब अपनी बहन एमिली से कभी भी बात करने का दिल नहीं था। एमिली जो है अपनी मम्मी और सिंडी को कुछ देर के लिए देखती है और फिर वो बोलती है, वेल इफ़ दैट स्नेक मीन्स सो मच टू यू, आई गेस आई विल हेल्प यू, शी सेड। और वो कहती है कि अगर ये वो सांप तुम्हारे लिए इतना ही ज़्यादा अहमियत रखता है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फॉर आवर्स वी लिव फॉर रेड आई ऑल ओवर द हाउस, वी सर्च फॉर इट टिल डिनर टाइम, नो रेड आई। घंटों तक सब मिलकर रेड आई को ढूंढते हैं पूरे घर में। रात के खाने तक में सब ढूंढते रहते हैं लेकिन रेड आई कहीं नहीं मिलता। एमिली केम ओवर एंड पुट हर आर्म अराउंड माई शोल्डर्स। आई एम सॉरी सिंडी, शी सेड। एमिली आती है और सिंडी के कंधे पे हाथ रख के कहती है कि मुझे माफ़ कर दो सिंडी, वी विल सर्च फॉर रेड आई अगेन आफ्टर डिनर, यू कांट गिव अप येट। एमिली ऑलमोस्ट नेवर टच मी एक्सेप्ट टू पोक मी। It made me feel sad to think that she was really not a bad person and that I had never known it. और एमिली उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि हम डिनर के बाद रेड आई को फिर से ढूंढेंगे, तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। एमिली ने कभी भी सिंडी को चोट पहुंचाने के अलावा कभी टच नहीं किया था, तो सिंडी को इस बात पे बहुत अफसोस होता है कि उसने एमिली को एक बहुत ही बुरी लड़की समझा था। While mother, father, and I were watching television later that night, we suddenly heard the most awful screams coming from the bathroom. We rushed in that direction and there came Emily running towards us. तो उसी रात लेट में मम्मी पापा और सिंडी बैठकर टीवी देख रहे थे जब उन्हें बाथरूम से बहुत ही ज़्यादा भयानक चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो उस डायरेक्शन में बाथरूम की तरफ भागते हैं और उनके तरफ एमिली दौड़ते हुए आती है। She was holding a bunched up towel in front of her. Even when she saw us, she didn't stop screaming, but she dropped the towel and out slid Red Eye. तो वो एक मुड़ा हुआ तौलिया अपने सामने पकड़ी हुई थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को और सिंडी को देखने के बाद भी चिल्लाना बंद नहीं करती और उस तौलिए को ज़मीन पे फेंक देती है और उस तौलिए में से रेड आई बाहर निकलता है। It took a while, but we finally calmed Emily down and she told us that she had opened the closet door in the bathroom and there was a garter snake snuggled among the towels. When Red Eye saw Emily started to move, Emily knew that if she didn't get hold of it, it would get away. काफ़ी देर लगती है लेकिन सब मिलकर एमिली को शांत करते हैं और वो उन्हें बताती है कि उसने बाथरूम में जो क्लोजेट डोर था उसे खोला तो वहाँ पर तौलियों के बीच में एक गार्टर स्नेक बैठा हुआ था। जब रेड आई ने एमिली को देखा तो वो धीरे धीरे हिलने लगा। एमिली जानती थी अगर उसने अभी उसे नहीं पकड़ा तो वो भाग जाएगा। आफ्टर आई गॉट माई स्नेक बैक इन टू द टैंक सेफ एंड साउंड, आई थैंक्ड एमिली, शी शडर्ड। और फिर सिंडी उसे दोबारा टैंक में रख देती है और एमिली को थैंक्स बोलती है और एमिली उस वक्त भी कांपती रहती है। आई न्यू इट हैड बीन हार्ड फॉर हर टू टच अ स्नेक एंड आई न्यू शी हैड ओनली डन इट फॉर मी।
When spring comes around, I am going to take Red Eye back to the farm and set it free. और सिंडी कहती है कि मुझे पता है कि उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा एक सांप को छूना, और उसने ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया है। जब बाहर का मौसम आएगा तो मैं रेड आई को वापस फार्म में ले जाऊंगी और उसे आज़ाद छोड़ दूंगी। इट विल बी सेफ एंड हैप्पी देयर एंड इट विल नेवर हैव टू ट्राई टू escape अगेन। इट्स द लीस्ट आई कैन डू फॉर रेड आई एंड फॉर एमिली। और वो वहाँ पर जाकर सुरक्षित और खुश रहेगा और कभी उसे फिर भागने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मैं रेड आई और एमिली के लिए अब बस इतना ही कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।